नमस्कार दोस्तों, गुरु ब्रजेश टीवी आप सभी लोगों का स्वागत करती है। और आज हम ब्रजबीर शास्त्री जी के पास आए हैं और बस इसी आशा को लेके आए हैं। ये सनातन प्रेमी हैं और ये शायद धर्म की कथा कहते हैं। कुछ बौद्ध धर्म के लोगों ने अभद्रता की है हमारे धर्म के प्रति। जो शब्द उन्होंने बोले वो शोभनीय नहीं है हमारे लोगों के लिए और आप जैसे देखने वाले लोगों के लिए। अब यही बात हम शास्त्री जी से भी जानने की इच्छा रखते हैं कि ये जो उन्होंने शब्द बोले हैं, ये शब्द इन्हें बोलने चाहिए थे या नहीं बोलने चाहिए थे, और इन शब्द बोलने के पीछे इनका मतलब क्या है, इन शब्दों का महत्व क्या है, इस बात पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए शास्त्री जी। राधे राधे। पहले तो हमारे सभी सनातन प्रेमियों को हमारा राधे राधे और बौद्ध प्रेमियों को भी राधे राधे। हमारे पास बैठे हुए हैं मनोज बिलास्टर जी। शास्त्री जी राधे राधे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रजनी बौद्ध ने एक बात कह दी थी, चलो बेटा से गलती हो गई, बहन है हमारी, बच्ची है। अब इस बात पे भी लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। 40 साल उम्र है मेरी, लगभग 38-35 तो होगी लगभग, तो कोई बात नहीं। तो उसने माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई। तो उसके मतलब कंधे पे रख के और लोग बंदूक चलाना चाहते हैं और ब्रजेश शास्त्री का नाम लेते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ब्रजेश शास्त्री ने केवल 1 नंबर चेला बनाए थे, 4 नंबर कोई हतो ही ना है उनको चेला। और शायद बनाओ हो तो भैया वैसे कहते बनाए लो, भूलम बनेगा वो। और ये जो कह रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन प्रेमियों के बारे में, पहली बात तो ये शास्त्री लिखते हैं, तो इन्हें शास्त्री नहीं लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए। ये कुछ और लिखने लगे तो इनके लिए शोभनीय होगा। और दूसरी बात यह है कि तुम इतनी बड़ी दुष्टता की बात करते हो कि हम फलाने सिंह के चेला हैं। तुमने अब जब उनके चेला हो तो तुमने शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्री डालते हैं। हाँ, बात जहती तुम्हें कथा मिलो बंद हुई, तब तुमने जो नई कथा तैयार करते ही बौद्ध कथा, तब तुम्हें कथा मिलने लगी। बढ़िया बात साहब, तुम कथा कहनी करी अच्छी बात है, लेकिन तुम जब बताओ काऊ सनातन प्रेमी ने तुम्हारी बौद्ध कथा में ऑब्जेक्शन आज दिन तक उठाओ भैया, कभी नहीं उठाया। लेकिन तुम अब ऑब्जेक्शन उठाने लगे क्योंकि तुम्हें कथा नहीं मिल रही है। मनोज बिलास्टर जी। और अब एक और बोले हैं हमारे भैया जी हैं, क्या नाम है उनका, जयदेव शास्त्री जी। जयदेव शास्त्री जी बात के ऊपर बात कहते जा रहे हैं। तो भाई बात है, चाचा से मतलब उनसे चाचा कह दे तो भी चौका में तो घुसेंगे ही। तो जयदेव अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, जरा संभल के बात किया करो। हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष मत करो, केवल समझा रहा हूं। और उंगली जिस दिन उठाऊंगा उस दिन शायद आप घर पे नहीं मिलेंगे जयदेव जी। और तुमने एक बात और कही है कि हमारे भगवान कन्हैया जी को बताया है कि उनके 108 रानियां थी, उनका पेट नहीं भरा। 16,000। अब कुछ भी सही, 16,000 या 80,000। तो हम भी ये वंशी, हमें 90,000 मिल जाए, हमारे तो पेट में भरे हो। जयदेव जी जरा सोच समझ के बात किया करो। हम तुम्हारी तरह नहीं है जो बिहार बंगाल से ब्याह करके लाएं। हमारे देखिए, हम तुम्हें वंशावली सुनाए तो तुम ढीले पड़ जाओगे। जयदेव शास्त्री जी, तुम्हारा तो नाम भी नहीं आता है उसमें। अहिर आते हैं, पाल आते हैं, शाक्य आते हैं और बिरादरियां आती हैं, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं आता। तुम कहते हो हम ब्रजेश शास्त्री के चेला हैं। कैसे चेला हो भैया, 4 नंबर के?
पहले तो ब्रजेश शास्त्री ने एक नंबर के चेला बनाए और चेला कोई बनाए ही ना, और तुम ये कह रहे हो मैं ब्रजेश शास्त्री के चेला हैं। हमारे यहां एक थी बीएम शास्त्री जी, वो थी गुरु जी की शिष्या, चेला नहीं थे, चेली थी वो। तो संभल के बोला करो भैया मेरे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, इस अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। मेरी एक बहन है, उसने जब माफी मांग ली तो तुमने उस बात को दोबारा दोहरा दिया। तुम कितने बड़े कलाकार हो, तुमने क्या क्या पढ़ा है आप हमें बताइए। डिग्री वाली बात तो मैंने की थी, डिग्री वाली बात तो मैंने की थी, मैंने हिंदी से किया है AA, और तुमने उसी बात पे कटाक्ष कर दिया। तुमने क्या किया है? वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे सटे साट्यम समाचरे, तो दुष्ट के नीच के साथ नीचता का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्री जी जरा मतलब मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना आपके धर्म के बारे में, ना आपके, और तुम अब साक्य की बराबरी कर रहे हो। साक्य साक्य हैं, साक्य पता नहीं कब से मिले हुए हैं, तो अब तुम साक्य तो नहीं हो पाओगे, लेकिन जरा अपनी भाषा को गौर करें और दोबारा इस भाषा को न बोलें तो ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए भैया मेरे। वो हमने देखा था वो रावण की आरती करवा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या मान्यता? रावण पूतना के भतीजे एक हाँ है जयदेव शास्त्री जी, पूतना के भतीजे। तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति में आए ना फिर। तो देखिए शिवम भाई, अब तक हम लोग ढूंढ रहे थे, केवल ये ढूंढ रहे थे कि राक्षस कौन है, देवता कौन है। शास्त्री जी अब तक तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि देवता कौन है, राक्षस कौन है। अब जब रावण की आरती करने करे और मैंने शूर्पणखा को अपनी बुआ बताने करे तो तुझे तो क्लियर बात है, राक्षस तो वे ही हैं। तो अब ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, अब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। राम पैदा होगा, कृष्ण पैदा होगा जो इनका वध जरूर करेगा, क्योंकि होता आया है अब तक द्वापर त्रेता सतयुग से, और वे जीरो हीरो पता नहीं जिनका बताते रहे हैं। हम इतने पढ़े लिखे ना है भैया, हम गुरुकुलम पढ़ रहे हैं। आपका मानना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यही चल रहा है क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना। तो कहीं ना कहीं इससे निकलने का रास्ता क्या है? इससे निकलने का रास्ता ये है, इन भाइयों से रिक्वेस्ट की जाए, और जो रिक्वेस्ट है तो मानेंगे ना, हमारी तो समझ में जाए आते भैया, और कुछ बताओ और बोलो। मानेंगे नहीं इसका क्या मतलब है? नहीं मानेंगे इसका क्या मतलब? इन पे अंकुश लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। चंगुल महे और देवी जूता खाए, और कर्म करहे कुत्ता महे, और कहे देवता जाए। ये देव लिखता है अपने आप को, ये देव लिखता है अपने आप को, तो देव नहीं लिखना चाहिए भाई तुम्हें। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा नाम ही खंडन में आता है, जैसे कि शास्त्री भी नहीं लिखना चाहिए जब ये शास्त्रों को नहीं मानते। और सुने जब शास्त्र नहीं पढ़े जयदेव जी, और ये लगाते हैं जयदेव शास्त्री, ऊपर से जी और लगा देते हैं अपने ऊपर जी। जानते हो जयदेव को जी का अर्थ नहीं मालूम होगा।